सो क्या आप लोगों को फिजिक्स से डर लगता है एंड आप अभी भी 100 से नीचे स्कोर कर रहे हैं एंड आपको नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक फिजिक्स के लिए स्टार्ट नहीं करी है? दिस वीडियो इज फॉर यू. So hey guys, welcome back to my channel. I am Anushka Gupta and I scored 650 marks in NEET 2022 and 160 out of 180 in physics individually. So मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने फिजिक्स की स्ट्रैटेजी बताई थी एंड जो मेजर प्रॉब्लम्स हर एस्पिरेंट फेस करता है. मैंने उसके कुछ सोल्यूशंस भी बताए हैं, so you can check out that video if you haven't already. I'll attach the link somewhere here. And about this video, first to inform you, this video is not supposed to be कि आप जो चैप्टर्स मैं बताऊँ उनको पढ़ें एंड बस उनको पढ़ के छोड़ दें. अभी नीट 2023 में भी बहुत टाइम है, आप फिजिक्स आराम से कवर कर सकते हैं. फिजिक्स बहुत हार्ड नहीं आती. आजकल थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थोड़े अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, तो आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको मेहनत डालनी पड़ेगी. बट ऐसे कुछ नहीं है कि फिजिक्स टफ होती है. आई स्कोर्ड 160 माई सेल्फ विच वॉज माई हाइएस्ट. आई हैवेंट स्कोर्ड इन मॉक टेस्ट ऑल्सो. सो जो चैप्टर्स की लिस्ट अभी बताने वाली हूँ मैं, उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट हैं और इजी चैप्टर्स हैं जिनसे आप बिगिन कर सकते हो या जिनको पढ़ के आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप 100 के ऊपर स्कोर कर पा रहे हो, ताकि आप आगे भी स्कोर कर पाओ. आपके मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज होने लगेगा अगर आप ये चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे. एंड फॉलोइंग द पास्ट प्रीवियस ट्रेंड ये एनालिसिस होगी. एंड एक लिस्ट थी जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दी है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. दिस लिस्ट हैज़ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इन चैप्टर्स के अंदर से. एंड अगर आप इनको फॉलो करें, थोड़ा सा आप एडिट भी कर सकते हैं. ये 1 साल पुरानी है, अकॉर्डिंग टू 2022 आप और एडिट कर सकते हैं इसको. बट ये जो चैप्टर्स हैं, इसमें जो चैप्टर्स हैं जिनके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. सो ये आपको एक आइडिया भी देता है एंड आपका एक चेकलिस्ट भी बना के रखेगा. सो डेफिनेटली प्रिंट दिस आउट एंड इट विल हेल्प यू. सो नाउ टू बिगिन विद द वीडियो. Chapters that are important as well as easy in the beginning. Okay, so first we'll go in order from the very first being units and dimensions. Maximum बच्चे इसको avoid कर देते थे and till 2020 I think बहुत बच्चों ने से बहुत avoid किया होगा. But 2021, 22 सब में unit dimensions के questions आ रहे हैं. 21 में भी 2 question थे एटलीस्ट एंड 22 में भी 2 question थे. इट इज़ एन ईजी चैप्टर. आपको बस यूनिट्स डायमेंशंस के ऊपर ध्यान देना है. एक स्क्रू गॉज और जो वर्नियर कैलिपर वाला पोर्शन है उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो इट इज़ अ स्मॉल चैप्टर एंड इट ईजी. सो यू हैव टू कवर यूनिट्स एंड डायमेंशन. सेकेंड बीइंग काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स के अंदर जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन वगैरह है उसके अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आप कर ही लें. अगर आपको डिफिकल्ट भी लगता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस और प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चंस, ईजी क्वेश्चंस. कोचिंग में बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं जो जेई लेवल पे है. बट अगर आप इजी लेवल के क्वेश्चंस भी कर लेंगे ना काइनेमैटिक्स के, ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. आपको थोड़े टाइम करते करते, प्रैक्टिस करते करते समझ आ जाएगा. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें तो आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं. थर्ड बी NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर से थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो प्लीज़ उसकी लॉज की थ्योरी पे भी ध्यान दें. जैसे असर्शन रीजन क्वेश्चन या स्टेटमेंट क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं. और फ्री बॉडी डायग्राम बना ले एटलीस्ट. उसके अंदर जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला एरिया होता है, जो गन बुलेट होता है, रॉकेट एक्सपल्शन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब तो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लें. 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो वहाँ से बन ही जाते हैं. फ्रिक्शन भी अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह बना के जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना तो करना सीख जाए, फिर उसके बाद वो ईजी हो जाएगा. मैकेनिक्स में लोगों को यही दिक्कत आती है एंड कुछ लोगों को मैकेनिक्स टफ लगती है. बट ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा बहुत भी कर लेंगे ना, किसी भी चैप्टर को पूरा मत छोड़िए, जितना कर सकते हैं उतना तो करिए कम से कम. क्या पता आपकी किस्मत अच्छी और क्वेश्चन वहीं से आ जाए. नेक्स्ट बीइंग ग्रेविटेशन. उसके पहले वर्क पावर एनर्जी है. वर्क पावर एनर्जी में वर्क पावर और एनर्जी तीनों टॉपिक्स के 5-5 या 6-6 फॉर्मूलाज हैं. उनको बस अप्लाई करना होता है ना, आपको आंसर मिल जाएगा. बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाए. वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम होता है जिसमें वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रखते हैं. उसके बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं एंड उसकी अप्रोच डेवलप करने के लिए आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर वो थ्योरम लगाना है. उसके बाद ग्रेविटेशन पे आते हैं. ग्रेविटेशन के अंदर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है. ग्रेविटेशन के अंदर से पिछले साल एक मैच द कॉलम क्वेश्चन आया था जिसके अंदर टर्म्स लिखी थी एंड उसके फॉर्मूलाज आपको अटैच करने थे. सो ग्रेविटेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ईजी रहता है, क्योंकि इतनी ग्रेविटेशन आपको 9-10 में भी पढ़ाई गई होती है.
आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी बस। ग्रेविटेशन के बाद थर्मोडायनेमिक्स वाली जो यूनिट है उसमें हीट वाला जो पार्ट है उसमें फार्मूलाज हैं, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, KTG वगैरह। एटलीस्ट फार्मूलाज देखते रहें। अगर आपको कोई चैप्टर डिफिकल्ट भी लगता है उसके फार्मूलाज एक बार देखते रहें, और अगर नहीं याद होते हैं तो अपने टेबल पे लगा लें, एक नोटबुक में लिख लें, एक शीट पे लिख लें और अपने रूम में कहीं लगा लें। फार्मूलाज तो याद करने पड़ेंगे, एंड सिर्फ फार्मूलाज से ही काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो। थर्मोडायनेमिक्स कई लोगों को टफ लगता है, इसलिए उसको इसमें नहीं इंक्लूड किया है मैंने। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप जाएंगे फ्लूइड जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर आप सिर्फ सरफेस टेंशन पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन वहां से आने के बहुत चांसेस रहते हैं। सरफेस टेंशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है विस्कोसिटी में, वो टर्मिनल वेलोसिटी से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाते हैं, मतलब कई बार उससे क्वेश्चन आया है, तो वो बहुत हॉट टॉपिक है। इसके बाद फ्लूइड्स के बाद अगर आप आगे जाएंगे तो SHM एक चैप्टर है, अगर आप कर सकें तो SHM से भी एक क्वेश्चन तो फिक्स होता ही है, एंड SHM से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आता। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं एक बार, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वो सब, तो आराम से क्वेश्चन बनेगा SHM अगर आप पढ़ पाए। एक ऑप्शनल चीज़ यहाँ पर है कि अगर कुछ लोगों को कुछ लोग हैं जिनको वेव्स बहुत पसंद आता है या वेव्स पढ़ना बहुत पसंद है या अच्छा लगता है, अगर आप वेव्स पसंद करते हैं तो आप वेव्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों पढ़ सकते हैं, उनसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। एंड ईजी भी टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। अगर आपको वेव समझ आता है देन यू कैन चेक इट आउट, एंड ये थोड़ा ऑप्शनल है, सबको वेव्स नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट पे आए, 12th के अंदर अगर आप आते हैं तो 12th के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली जो यूनिट है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ट्रेंड था कि सर्किट के क्वेश्चंस बहुत आते थे, रेजिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत आते थे। इन द रिसेंट टाइम्स व्हाट आई हैव फाउंड इज सर्किट के क्वेश्चन कम आने लग गए हैं, एंड जो स्टार्टिंग में एक करंट डेंसिटी या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह जो टर्म्स हैं, उन टर्म्स में से दोनों सालों में क्वेश्चन आए हैं। एंड कैपेसिटर से क्वेश्चन आते हैं, कैपेसिटर से सर्किट वाले क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, सो यू कैन फोकस ऑन कैपेसिटर। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्लीज थ्योरी के जो टर्म्स वगैरह हैं स्टार्टिंग में उन पे जरूर, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद कैपेसिटर, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। इनफैक्ट अगर आपको स्टार्ट करना है आप सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करिए। मॉडर्न फिजिक्स एक अलग ही यूनिट है, उसका लिंक बहुत ज़्यादा नहीं है हर चैप्टर से, एंड मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ना भी आसान है। हर चैप्टर को आप जल्दी कवर कर सकते हैं। इन 4 to 5 days यू कैन कवर अ चैप्टर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एंड उसकी जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसमें रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी है आपको, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, रेशियो लगाइए एंड आंसर आएगा। EM वेव्स एक सिंगल टॉपिक है जो मैग्नेटिज्म की पूरी यूनिट के अंदर आता है। लोगों को मैग्नेटिज्म की यूनिट में बहुत थ्योरी कॉन्सेप्ट्स लगता है तो बहुत टफ लगता है, AC, EMI, इंडक्शन वगैरह। तो आप EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर लें, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके अंदर जो वेव मतलब जो एक्सरे और रेडियो वेव्स, इन सब की जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं 2-3 साल से, तो प्लीज़ एक बार उनको देख लें, एक ऑर्डर में फिक्स कर लें, ऑर्डर को याद रखें, और थोड़ी बहुत वैल्यूज़ भी आई थिंक याद करनी पड़ेगी कि किस पावर में इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक बार देख लें। EMW से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आराम से। इसके अलावा ऑप्टिक्स थोड़ा टफ रहता है, तो ऑप्टिक्स अगर आप अवॉइड करें अभी स्टार्टिंग में, जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता तब तक आप अवॉइड कर सकते हैं, बाद में जाके ऑप्टिक्स पढ़ सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये थोड़े इजी रहते हैं एंड इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो एटलीस्ट 100 मार्क्स तो आप स्कोर कर लेंगे। मैंने 2022 का पेपर अभी चेक किया, उसके अंदर 25 क्वेश्चंस एटलीस्ट इन टॉपिक्स से थे एंड इजी क्वेश्चंस थे, मतलब डायरेक्ट अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आपको बन ही जाएंगे 25 एटलीस्ट। 25 का मतलब है कि आप 100 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। 25 to 30 क्वेश्चन जो हैं वो इन चैप्टर से बन जाते हैं। एंड कुछ और चैप्टर्स हैं जिनके कुछ सब टॉपिक्स हैं, वो सब टॉपिक्स जैसे सेंटर ऑफ मास वगैरह, रोटेशन बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट सर्कुलर मोशन के अंदर जो फॉर्मूलाज हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर बस एंगुलर टर्म्स लगा दें तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन बन जाएंगी। तो ये चीज़ को रिलेट करके ये आपको याद ही रहेगा क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, तो उन चीज़ों को यूज़ करें, उन टॉपिक्स को भी ना छोड़ें। क्यों आपको बेवजह एक क्वेश्चन गलत करना है जस्ट बिकॉज आपने वो पढ़ा ही नहीं, आपने एफर्ट नहीं डाला। आप उस चैप्टर को अगर आपको डिफिकल्ट भी लगता है, आप जितना याद कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें।
उसके अंदर एक बॉम्ब वाला क्वेश्चन आता है जिसमें 3 फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। उसके कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है कि आपको बस सेंटर ऑफ मास लगाना है, बस मोमेंटम कंजर्व करना है, आपके आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। सो ये टॉपिक्स को ना छोड़ें, हर चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक होते हैं, कितना ही डिफिकल्ट हो। जैसे रे ऑप्टिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को क्योंकि क्वेश्चंस नहीं बनते, बट अगर मिरर फार्मूला पे ही क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे? मिरर फार्मूला तो ईजी है ना, वो तो पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट पावर के फार्मूले याद कर लीजिए, मिरर फार्मूला याद कर लीजिए, कुछ फोकल लेंथ के फार्मूले हैं, फॉर्मूलेस तो याद कर ही सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप कर पाएंगे। मैग्नेटिज्म की यूनिट में बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसको आप बाद में पढ़ें तो बेटर रहेगा। पहले आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ें। इन सबसे पहले बेसिक मैथ्स प्लीज़ पढ़ लें। जिनको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या अभी समझ नहीं आता, ग्राफ समझ नहीं आते, वो लोग पहले पूरा बेसिक मैथ्स पढ़ लें। मैंने अपने खुद के बेसिक मैथ्स के नोट्स टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं एंड मार्क कर सकते हैं जो भी टॉपिक्स आपने उसके अंदर से कवर। एक बार चैप्टर्स को सम अप कर देते हैं। यूनिट डायमेंशन एक चैप्टर है जिसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। काइनेमैटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया। अगर आपको मैकेनिक्स डिफिकल्ट लग रहा है तो भी उसके जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो पढ़ लें। इसके बाद ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी। उसके बाद फ्लूइड्स के अंदर सरफेस टेंशन एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसके बाद एसएचएम पढ़ लें। 12th के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट्स की पूरी यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी। मॉडर्न फिजिक्स की पूरी यूनिट, ईएमडब्ल्यू एंड बाकी जो सब टॉपिक्स हैं वो कुछ कुछ चैप्टर्स के अंदर मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारे जो चैप्टर्स हैं सिर्फ इनसे ही आपके मार्क्स बहुत इंक्रीज कर जाएंगे। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स को भी पढ़ लेंगे ना तो 8 क्वेश्चन के आसपास आपके आराम से बन जाते हैं। सो प्लीज़ ये यूनिट्स कवर करें। सेमीकंडक्टर को भी अच्छे से पढ़ें, वो मॉडर्न फिजिक्स से अंदर है, उसको निगलेक्ट ना करें। उसकी वेटेज बढ़ती जा रही है लास्ट 2-3 साल में। अगर आप ये सारे चैप्टर्स को फॉलो करते हैं आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्ड होगा, क्योंकि आपके नंबर इंक्रीज करेंगे। अगर आप 50-60 के स्कोर पे हैं, आप 100 तक तो आराम से जा ही सकते हैं। एक बार आप 100 पहुंच जाए तो प्लीज़ एफर्ट और डालें एंड सारे चैप्टर्स कवर कर लें। टाइम कम नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस जितनी जल्दी बिल्ड हो जाएगा आप उतनी जल्दी चीज़ें कवर करने लगेंगे। So please keep working hard. Please keep on putting your effort. Do not back down. Do not give up. Okay? फिजिक्स बहुत टफ नहीं है, मेहनत ज़्यादा मांगती है। थोड़ी मेहनत और करें, बिल्कुल फिजिक्स आपके कंट्रोल में आ जाएगी। मैंने भी 160 स्कोर किया है, आप भी कर सकते हैं आराम से। So that is it for this video. I hope you like this video. If you do give it a thumbs up and share it with your friends. I will link my Telegram channel and my Instagram ID. If you have any doubts, आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एंड आई डू रिप्लाई एवरीबडी। सो टिल देन, बाय बाय।